बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज आपने देखा कि दुआ ज़हरा का केस लगा हुआ था, वो आज बच्ची को चिश्तिया नगर से बरामद करके यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट में बेंच में यहाँ पर पेश किया गया और बच्ची का ओपन स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया है। बच्ची ने अपने बयान में खुद कहा कि भाई मैंने ये जो है वो शादी अपनी मर्ज़ी से शादी की हुई है और मैंने ज़हीर के साथ शादी की हुई है। जज साहब ने उनसे पूछा कि भैया बेटा आपकी उम्र कितनी है, तो उसने कहा कि मेरी 18 साल उम्र है। उससे मुखातिब होते हुए फिर मुझसे उसने कहा कि भाई आप बताएं कि इसके बर्थ सर्टिफिकेट और जो इसका बेफाम वगैरह है, तो आप बताएं कि इसकी उम्र कितनी है। जिसमें मैंने उनको खुद बताया कि सर इसका बर्थ सर्टिफिकेट की उम्र में तकरीबन 13 साल और 11 महीने इंसिडेंट के साथ साथ अभी बच्ची की साल तकरीबन जो 14 साल इसकी उम्र बनती है। साथ साथ जज साहब ने डायरेक्शन ये दी कि भाई बच्ची का जो वो मेडिकल कराया जाएगा और 8 तारीख तक बच्ची को जो है वो यहाँ पर दोबारा पेश किया जाएगा और साथों साथ और इसका जो मेडिकल करा करके यहाँ पर दोबारा हेयरिंग किया जाएगा, जब तक बच्ची को जो है वो दारुल अमान सेफ हाउस में रखा जाएगा। पनाह शेल्टर हाउस में अभी ऑर्डर साहब ने यही कहा कि पनाह शेल्टर हाउस में इसको रखा जाएगा। साथों साथ लाजमा ने जो ज़हीर जो लड़का पकड़ा गया और साथ में जो है काफ़ी सारे बहुत जो गैंग के लड़के थे उनके साथ वो भी पेश यहाँ पर तो नहीं हुए, साथ में पुलिस की कस्टडी में होपफुली है कि वो भी आज जो है वो था इसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा उनको। ये बता दें ज़हीर को रोका है गिरफ्तारी से, इसके बाद अच्छा यहाँ पर यह भी पता चला है कि 8 तारीख तक उनको भी रिमांड में रखा गया है। जी जब पुलिस का रवैया आपने देखा ना, पहले मुलाकात करने दी सर, पुलिस ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं अच्छा की। देखें आपके सामने जी बताएं। पुलिस ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं की, 1 सेकंड के लिए मिलने नहीं दिया गया। 51 डेज के बाद मेरी बेटी आई, उन्होंने 1 सेकंड के लिए बात तक नहीं करने दी। उसके बाद अभी मेडिकल का बोला है, मेडिकल मैं ऑथेंटिकली कह रहा हूँ कि बच्ची अंडर 14 थी उस वक्त और मेडिकल में इंशाल्लाह वो 14 साल प्रूव होगी। अच्छा देखें आपने यहाँ पर जो बच्ची यहाँ पर पेश भी हुई है, आपने भी देखा होगा कि बच्ची की उम्र इतनी है भी नहीं, बच्ची तकरीबन 15 साल से भी ऊपर की नहीं है, क्योंकि जो मेडिकल सर्टिफिकेट या जो डॉक्यूमेंटेशन है हमें अभी भी खतरा है क्योंकि पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। और साथ में देखें साथ में ये भी कि बच्ची जिनके साथ जो ज़हनी दबाव डाला गया, बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया गया है, अब इंशाल्लाह मेडिकल आ जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कि मेडिकल किस तरह और कौन सा मेडिकल बनाया के जा रहा है। जिस तरह से निमरा का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया जा रहा था, या इस तरह का न हो कि कल मेडिकल इसका दुआ ज़हरा का भी इस तरह का मेडिकल ना आ जाए। हमें पुलिस पे खदशा है, हमारे साथ पुलिस ने कोई कोऑपरेट नहीं किया। बच्ची रात से यहाँ पर देर तक पहुंची, अभी जाकर के उनके ऑनरेबल कोर्ट के सामने यहाँ पर पेश किया गया है। बहरहाल इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी पता चल जाएगा कि मेडिकल में क्या रिजल्ट आ रही है। ये बताएं, जो बच्ची सामने सबके खड़ी थी, हमें तो नहीं लगा कि वो बच्ची पर कोई तशद्दुद किया गया, दबाव है या नहीं वो तो बात क्या, मेडिकल आ जाएगा। अगर मेडिकल आपके मुताबिक नहीं तो आप चैलेंज कर सकते हैं। तो देखें बात यह है कि न आप डॉक्टर हैं न मैं डॉक्टर हूँ। बात यह है कि लाजमा ने जो बच्ची 2 महीने तक उनके पास कस्टडी में होती है, तो जनाब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बच्ची के साथ किस तरह की ज़्यादतियाँ हुई होंगी। आप देखें उनके किस तरह की रिकॉर्डिंग की गई होगी, CCTV अपना CD बनाई गई होगी, कोई इस तरह की इमोशनल को डॉक्यूमेंट्री बनाई गई होगी। लाजमन बच्ची उनके हैंड में, हमें तो लाजमन वो मिलने ही नहीं दिया, उनके पेरेंट के साथ मुलाकात नहीं की गई है, तो हमें कैसे पता चलेगा बच्ची के साथ ज्यादती हुई है नहीं हुई है, किस तरह की। हम तो अभी भी बज़ाहिर यही लग रहा है कि बच्ची के ऊपर अभी भी प्रेशर है, बच्ची अभी भी ज्यादती है, बच्ची की नींद भी पूरी नहीं, बच्ची की आंखों में से लग रहा था। माँ बाप मिलने के लाजमा ने उसके ऊपर इतना प्रेशराइज किया गया है, तभी उसने कहा कि मैं नहीं मिल सकती। अच्छा देखें मेरे भाई, आप देखें, आपका कोई ला से बैकग्राउंड नहीं, आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये सिंध का ला एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये सिंध की बेटी है, सिंध से गई है, FIR भी सिंध में कटी गई, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में कटी गई, ला भी हमारा सिंध का प्रिवेल करेगा, ला भी हमारा ही चलेगा, यहाँ का कोई पंजाब का ला नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ की बेटी है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। उसका निकाह लाहौर में हुआ और वहाँ के कानून के मुताबिक 16 साल की बच्ची अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है। ऑफेंस यहाँ हुआ ही नहीं, तो आप कैसे? अच्छा देखें बात ये ऐसा नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप यहाँ पर बच्ची को झांसा डाल करके आप यहाँ से लेके जाओ दूसरे कानून क्या वो बता। अरे बाबा वो भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप जज्बात नहीं बता। देखें पंजाब में होता है कि 16 साल तक आप बच्ची की शादी हो सकती है, ठीक है ना। सिंध का कानून ये इस तरह का इजाज़त नहीं था, वो 18 साल तक है। आप ये नहीं होता कि आप यहाँ से बुला फुसला करके बच्ची के साथ ज्यादती करके आप एक प्रोविंस के दूसरे। अभी देखें यहाँ पर जो लॉ बनाया जाता है, लॉ का एक मैंडेट होता है, आप एक सिंध का लॉ होता है, उस सिंध की वायलेशन हो रही है, सिंध की लॉ की वायलेशन हो रही है। जो लॉ जिस सूबे के लिए बना गया तो आप मैंडेट उसी का ही है।
आप ये नहीं है कि पंजाब का मैंडेट, आप चोरी यहाँ से करके आप कल के जाएं वहाँ पर कि वहाँ पर सर माफी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। आपने किसी के साथ किया है तो जुल्म तो आपको लाजमन सजा उस कानून के तहत उसके सूबे के तहत आपको दी जाएगी। जुर्म कहाँ हुआ वो तो बता दें सर हाँ मेरी भाई देखें निकाह का, देखें नहीं निकाह वो देखा वो तो देखें यहाँ पर निकाह की बात देखें, बात मेडिकल आ जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, वो तो साबित देखें निकाह के। आप सुन लें एक सवाल करेगा तो बंदा देखें निकाह कहाँ पर भी हुआ है, निकाह देखें निकाह कहीं पर भी हो, कहीं पर भी आप देखें अभी मैटर सब जुडाइस है कोर्ट में। अब रही बात आप सुन तो लेना आपकी बात पे सवाल किया। आप देखें आप निकाह कहीं पर भी हो, निकाह खिलाफ वर्जी यहाँ की हुई है, यहाँ कैसे ये देखें आप माइनर यहाँ की है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी, आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे, यहाँ पर कोर्ट डिसाइड। एक मिनट ये देखिए यहाँ की खिलाफ वर्जी है, आपका नहीं है, ये यहाँ की होगी। यहाँ पर आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा कानून और किस तरह का है। यहाँ पर कानून यहाँ पर चलेगा, कोर्ट में केस यहाँ पर चलेगा, सिंध के कानून की वायलेशन की गई है, ठीक है ना। ऐसे तो सारी लड़कियां भी सिंध में जाके पंजाब चली जाएंगी, वहाँ पे निकाह होते रहेंगे। नहीं आती है, आप कैसे रोक कर सकते हैं दोबारा जी? तो अगर मेडिकल रिपोर्ट आपको खदशा दोबारा आए तो दोबारा ट्रायल में जाएंगे। देखिए लाजमन है जब मेडिकल आ जाएगा तो आपके सामने पता चल जाएगा कि उस बच्ची की उम्र कितनी है, ठीक है ना। ये बच्ची या जो उसके साथ जो इतनी पीछे से गैंग थी, इतने छुपे हुए थे या जहाँ पर भी ये रह रहे थे, कभी कहाँ पर आपके सामने आईजी डीआईजी आपके सामने ब्रीफिंग देते रहे कि ये इतने आसान लोग नहीं हैं। कल आप लोग मीडिया वालों के ऊपर क्वेश्चन मार्क होगा, जिस तरह से हम आज स्टैंड लेकर के खड़े हुए, कल आपके सामने होगा यार वाकया आपने अल्ताफ साहब बात सच पे की है। क्योंकि ये आज़ान आ रही, मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि ये वाकया है, पीछे ये इतने मासूम से होते तो ये 20-25 दिन से ये बच्ची को घुमाते नहीं, ये इतने आराम से लोग नहीं है, ये आसान लोग नहीं है, मैं हकीकत में कह रहा हूँ। अभी देखो डॉक्यूमेंट्री है, एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री है, जज भी ऑनरेबल साहबान भी हैं, उसको मेडिकल को देखेंगे, जहाँ केस को देख करके उसी पे डिसाइड किया जाएगा। ये आप कौन होते हैं कि बाहर बैठ करके डिसाइड करने वाले, हम कौन होते हैं डिसाइड करने। हमारा काम है केस पेश करना, हमारा काम है डॉक्यूमेंटेशन देना, तो कोर्ट ने डिसाइड करने भैया। आप 2 दिन वेट करें, मेडिकल आ जाएगा, आपको फिर भी पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। ब्लेम कर रहे हैं, देखें अगर हम सच के साथ खड़े हैं, अगर आप सच बोलेंगे यहाँ सही हालात हकायक बताएंगे तो हम आपका साथ देंगे। देखें अंदर आप कोर्ट में ये साबित नहीं कर सके। देखें जुनैद गफ्फार ने आपकी बात नहीं मानी, देखें अगवा नहीं किया गया उसने। देखें बच्ची अभी छोटी है, बच्ची अभी और कोई सवाल है तो आप पूछ लें। देखें बच्ची अभी छोटी है, नाबालिग है बच्ची अभी। देखें वो इतना उसका हक नहीं है कि वो आप मेडिकल का इंतजार कर लें तो आपके सामने आ जाए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फैसल भाई।